आज तनीषा को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। तनीषा बहुत डरी हुई है। वह आगे पढ़ना चाहती थी, पर पापा की माली हालत बताकर तनीषा को शादी के लिए मजबूर किया गया। तनीषा ने पापा को कितनी बार कहा, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, फिर आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनकर ही बाद में शादी करूँगी, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। पर पापा कहाँ सुनने वाले थे तनीषा के। उन्हें तो बस एक ही बात की धुन थी कि जल्दी से बेटी तेरी शादी कर दूं। तेरे पीछे और भी बहनें हैं बेटा, उनकी भी शादी करनी है। अगर तेरी नहीं होगी तो फिर उनकी भी कैसे होगी। तू ही तो उनसे बड़ी है। पहले बड़ी की शादी होती है, बाद में छोटी की होगी। अपनी बहनों के बारे में सोचकर तनिषा ने शादी के लिए हाँ कर दी, पर उसका मन बिल्कुल भी नहीं था शादी करने का। फिर तनिषा की शादी हुई, दुल्हन बनकर आई। ससुराल में तनिषा छोटी बहू बनकर आई। तनिषा की एक जेठानी भी थी। तनिषा का खूब धूमधाम से ससुराल में स्वागत किया गया। कुछ दिन तो सही चलता रहा, कुछ दिनों बाद बस फिर क्या था। सदियों से बचपन से सुनती आ रही थी कि सास बुरी होती है, ताने मारती है, डराती है, काम करती है और न जाने कितनी ही बातें मन में चल रही थी। दिल भरा जा रहा था, पांव भारी हो रहे थे, किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। तनिषा बहुत डरी सहमी सी थी। एक ही बात सताई जा रही थी कि पता नहीं कैसी होगी मेरी सास, पता नहीं कैसे होंगे मेरे ससुर। बहुत ज्यादा डरी हुई थी। फिर वही अगले दिन, जल्दी उठो, नहाओ, पूजा करो, चाय बनाओ, सबको दो, पैर छुओ, झाड़ू मारो, पोछा करो। बस फिर क्या था, सारे दिन डर में निकल गया। सुबह हो गई, मेरे सास मेरे पास आई, बोली बेटा सवेरा हो गया है। मैंने घड़ी में देखा तो 7 बज गए थे। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने कहा अरे बाप रे, 7 बज गए, अब तो सास की बड़ी डांट पड़ेगी, कहेगी कि इतनी लेट क्यों उठी, तेरे घर वालों ने तुझे यही सिखाया है। और फिर झाड़ू लाकर मेरे हाथ में दे देगी और कहेगी चल झाड़ू लगा, पोछा मार, फिर नहा धोकर जल्दी से हमारी चाय बना। इतना ही सोच रही थी तनिषा, और तनिषा की आंखों से टप टप करके आंसू निकल पड़े। फिर क्या था, तनिषा की सास ने बोला, अरे बेटा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, रो क्यों रही हो। तनिषा ने कहा कुछ नहीं, बस मैं लेट उठी ना, इसीलिए रो रही हूँ, काम नहीं हुआ पूरा टाइम से, आपको बुरा लगा होगा। इस पर तनिषा की सास हंस पड़ी, कहने लगी, हे भगवान कितना डरती हो तुम। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, क्या हो गया, तुम मेरी बेटी जैसी हो और मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि तुम्हें मुझसे डर लगे। बड़ों की इज्जत करो, बड़ों से डरो नहीं, बड़ों का कहना मानना, उनकी इज्जत करना होता है, ना कि डरना। तनिषा सासू माँ का यह रूप देखकर हैरान रह गई। तनिषा को यकीन नहीं हो रहा था कि यह मेरी सास बोल रही है। कितनी शांत, कितनी सरल, कितनी भोली, कितनी वह भोली थी, उतनी ही ज्यादा मेहनती भी थी। वह कभी थकती नहीं थी। उम्र 55 साल की थी, मगर वह 25-26 साल की लड़की की तरह चुस्त फुर्तीली थी। उन्हें देखकर तो किसी को भी गुस्सा नहीं आता था। इतनी शांत तनिषा ने पहली बार एक ऐसी स्त्री को देखा। नहीं तो तनिषा ने हर स्त्री के अंदर क्रोध ज्यादा देखा। तनिषा खुद भी ज्यादा क्रोधित हो जाती थी। छोटी छोटी बातों पर तनिषा ने अपनी सास को देखा, उनके स्वभाव को देखा, तो तनिषा भी धीरे धीरे शांत होने लगी। तनिषा अब छोटी छोटी बातों में लड़ते झगड़ती नहीं थी। वह हर चीज का कारण बताती थी। वह यह बताती थी कि हमें गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए, किस काम को किस तरह से करना चाहिए, जब मेहमान आ जाए तब कैसा खाना बनाना चाहिए, और जब हम घर पर हो तब कैसा खाना बनाना चाहिए। हर चीज उन्होंने इतनी आसानी से तनिषा की सास ने तनिषा को सिखा दी। तनिषा को बुनाई नहीं आती थी, और ना ही तनिषा क्रोशिया आता था, और ना ही तनिषा को अचार बनाना आता था। देखा जाए तो घर के छोटे मोटे काम तनिषा को बिल्कुल भी नहीं आते थे। पर तनिषा की सास ने कभी तनिषा को नहीं डांटा, बल्कि मुझे हर चीज सिखाई। शुरू में थोड़ी अटपटी लगी, पर धीरे धीरे तनिषा ने सब सीख लिया। अब तो तनिषा को और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा काम में। अब तनिषा हर चीज उनसे पूछती थी, जैसे वह मेरी एक टीचर और मैं उनकी शिष्य थी, जो उनसे हर चीज सीख रही थी। उन्होंने तनिषा को इस तरह से सारे काम सिखाए कि वक्त कैसे कट जाता था तनिषा को पता ही नहीं चलता था।
कई दिनों बाद सुबह तनिषा को उसकी जेठानी परमिला ने उठाया। तनिषा और परमिला दोनों किचन में गई। परमिला, मैं चाय बना रही हूँ, तब तक तुम बिस्किट रख लो। तनिषा ने बिस्किट रख लिए और फिर दोनों ने सबको चाय दी। परमिला दीदी जैसे कहती गई, तनिषा वैसे ही करती जा रही थी। फिर क्या था, दिन कब गुजर गया पता ही नहीं चला। सुबह का नाश्ता खत्म हो गया और फिर इसके बाद हम दिन की तैयारी कर रहे थे। एक तरफ परमिला दीदी कपड़ों का काम कर रही थी, तो तनिषा बर्तनों का और झाड़ू पोछा का काम था। हर चीज व्यवस्थित थी, अपने तरीके से थी, टाइम टू टाइम थी, जिसकी वजह से तनिषा को काम में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। समय पर काम पूरा हो जाता था और उसके बाद दोनों देवरानी जेठानी आराम करते थे। फिर क्या था, काम के साथ आराम भी मिलता था। सासू माँ का जो भी नियम था वह बिल्कुल सटीक था। ऐसा लगता था जैसे किसी घर में नहीं, स्कूल में हो, जहाँ टाइम से उठा जाता है, टाइम से पढ़ा जाता है और अपने काम को पूरा किया जाता है। जहाँ टीचर है जेठानी और सासू माँ, जो तनिषा को सिखा रही है कि यह करो, ऐसे नहीं करना। जो कुछ गलत हो जाता था तो तनिषा को सिखा देती थी कि सही से कैसे करती है। परमिला तनिषा से बोलती थी कि सब मम्मी जी की बदौलत ही यह घर चल रहा है। ऐसा नहीं कि वह कमाती है, वह एक गृहिणी है, वह कमाती नहीं है, पर उन्होंने हर चीज का एक तरीका बना रखा है, एक नियम, जिसकी वजह से सब ठीक ठाक चलता है और सब बहुत खुश रहते हैं। तनिषा की शादी को 10 दिन हो गए थे, पर तनिषा को ऐसा लगा जैसे पता ही नहीं कितना समय से तनिषा इसी दिन का इंतजार कर रही थी। ऐसे ही घर की तलाश थी जहाँ शांति भी थी और कायदे कानून और नियम भी थे, जो तनिषा को बहुत अच्छे लगे। तनिषा की जेठानी एक अच्छी ब्यूटिशियन थी, इसीलिए वह सुबह 4 बजे उठ जाती थी और घर के सारे काम निपटाकर फिर अपने ब्यूटी पार्लर में चली जाती थी। उन्होंने कहा कि मम्मी जी ने उन्हें ब्यूटी पार्लर की प्रेरणा दी। उन्हें याद है जब वह पहली बार दुल्हन बनकर आई थी, तो मम्मी जी ने उनके मेकअप के कार्य को देखकर उन्हें यह सलाह दी थी। क्योंकि तब वह इस घर में नई थी, इसीलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आया था। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, तब उन्होंने उन्हें यह कोर्स करने की सलाह दी और आज वह एक ब्यूटिशियन है, वह भी सिर्फ अपनी मम्मी जी की बदौलत। उन्होंने कहा कि मम्मी जी चाहती है कि घर के साथ अगर हम कुछ और भी करें तो अच्छा होता है। घर के काम से बोरियत आ जाती है, इसीलिए अगर हम कोई दूसरा काम भी करें तो काम में बैलेंस बना रहता है। इस तरह अपने घर के काम से बोरियत नहीं आती है और ना ही बाहर के काम से बोरियत आती है। अगले दिन नई शुरुआत, सब कुछ अच्छा चल रहा था। क्या बताऊं, इतना अच्छा लग रहा था कि तनिषा सोच ही नहीं पा रही थी। तनिषा मन ही मन कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ, कितना अच्छा घर मिला है मुझे। आज घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे और फिर मेहमान आ गए। फिर क्या था, तनिषा फटाफट खाना परोस दिया। खाने में था दाल मखनी, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता और कढ़ाई पनीर, क्योंकि उनकी ननद थी प्योर वेज और उन्हें पनीर बहुत पसंद था। इसीलिए मम्मी जी ने सारे उनकी पसंद की चीज़ें बना रखी थी। यहाँ तक कि खाने में सर्दियों का टाइम था तो मीठे में उन्हें गाजर का हलवा बना के रखा था। वैसे तो गाजर के हलवे में खोया डलता है, पर मम्मी जी तो दूध को खड़ा करके जो खोया बनता है और उसका हलवा बनाया, बस। फिर क्या था, उनकी ननद तो उनके खाने की इतनी तारीफ कर रही थी कि वह तो चुप ही नहीं रही। बता रही थी कि जब पहली बार भाभी दुल्हन बन के घर आई थी तो उन्होंने सबसे पहले मीठे में गाजर का हलवा ही बनाया था और इतना सारा गाजर का हलवा, वह भी अपने हाथों से। हम तो देखते ही रह गए। वहीं से हमने जान लिया था कि भाभी जैसी भी है, बहुत मेहनती है। फिर क्या था, सभी हंसने लगे। फिर उनकी ननद उनके लिए शादी में उनके लिए साड़ी लाई तो भाभी ने कहा इसकी क्या जरूरत थी, पहले से मेरे पास इतनी साड़ियाँ हैं, उनका नहीं होता पूरा, अब तो एक और ले आई। तो मैंने देखा साड़ी बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर भी थी। सासू माँ ने कहा जा बेटा, इसे मेरी अलमारी में रख दे। तनिषा गई और मम्मी जी की अलमारी खोली। उन्होंने तनिषा को चाबी दी थी। हमारे में रिवाज है, जब भी लड़की की शादी होती है तो दुल्हन की तरफ से साड़ी दी जाती है।
सभी मेहमानों को, क्योंकि मम्मी जी तो जल्दी आ गई थी तो उनको देने का टाइम नहीं लग पाया उनकी ननंद को, तो फिर वह घर पर देने आई थी। मैंने मम्मी जी की अलमारी खोली, देखकर हैरान रह गई। यह क्या, सिर्फ पार्क जिनमें से सिर्फ 4 इधर उधर की थी और 3 घर में पहनने वाली। तनिषा को बड़ा अजीब लगा। तनिषा अपने रूम में गई और वहां से 15-16 साड़ी निकाल लाई और फिर मम्मी जी को दे दी। मम्मी जी ने पूछा, अरे बेटा ये क्या कर रही है, क्यों दे रही है मुझे अपनी साड़ियाँ? तनिषा ने कहा, नहीं मम्मी, यह तो बिल्कुल नहीं है, अभी मैंने सिलवाई ही नहीं है, आप रख लो। इससे तो मम्मी जी ने बोला, नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए सारी साड़ियाँ। तब तनिषा ने कहा, साड़ियाँ आपके पास कहाँ है? साड़ियाँ साड़ियाँ तो मेरे पास है जोड़ी, बस फिर क्या था। मम्मी जी जोर से हंस पड़ी और उन्होंने कहा, आजा तुझे दिखाती हूँ कुछ। फिर उन्होंने अपना बेड खोला और मुझे अपना बेड खोल कर दिखाया। बाप रे, पूरा बेड साड़ियों से भरा पड़ा था। अलग अलग तरह की साड़ी, कांजीवरम सिल्क, जयपुरी, बनारसी साड़ी, लखनवी साड़ी। बाप रे, इतनी सारी तरह की साड़ियाँ मैंने तो आज तक नहीं देखी थी। फिर सासू माँ बोली, बेटा यह सब मैं तुझे नीचा दिखाने के लिए नहीं दिखा रही हूँ। वह तो तुझे लगा होगा कि मेरे पास साड़ियाँ नहीं है, तो तेरा इतना बड़ा दिल है कि तुम मेरे लिए साड़ियाँ ले आई अपनी। मेरे पास बहुत सारी है बेटा, पर मेरे को आदत नहीं है इतनी सारी साड़ी सिलवाने की और उन्हें पहनने की। फिर मैंने कहा, फिर मम्मी आप इतनी साड़ियों का क्या करते हो, लोगों को दे देते हो क्या? तब मम्मी जी ने बोला, नहीं बेटा देती हूँ, पर उन्हें देती हूँ जिन्हें इनकी ज़रूरत होती है। जो कोई गरीब होता है या जिसके पास साड़ी नहीं होती है। हमारे रिश्तेदारी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं होती है, और जो मेरी सखी और सहेलियाँ भी हैं उन्हें भी दे देती हूँ। मैं इतनी सारी साड़ियाँ रख कर क्या करूँगी? फिर मुझे बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, देखो बेटा, मैं ज़्यादा साड़ियों की देख रेख नहीं रख कर सकती। ज़्यादा साड़ियाँ है तो ज़्यादा धुलाई सब कुछ, और मैं तो सीधा सादा जीवन ही पसंद करती हूँ। तुम्हें जैसा पसंद है वैसे रहो। इससे अलमारी भरी भी नहीं रहती, पर दिक्कत भी नहीं आती, सब व्यवस्थित रहता है। क्या करना, इतनी सारी साड़ियाँ रख दो भर के, फिर परेशान हो। जगह भी तो होनी चाहिए ना। फिर वैसे भी मुझे अलमारी भरने का कोई शौक नहीं, वह भी इतनी सारी साड़ियों से। मम्मी जी का यह सब जानकर तनिषा बहुत हैरान हुई। जब तनिषा ने अपनी अलमारी देखी तो तनिषा के पास तो 60 जोड़ी साड़ी थी। अरे बाबा, मैं तो नहीं रह सकती इतनी कम साड़ियों में, मुझे तो खूब सारी साड़ियों का शौक है। मम्मी जी की बात भी सही थी। ज़्यादा साड़ियों से मेरी अलमारी भर गई थी और मैं परेशान रहती थी। फिर तनिषा ने भी मम्मी जी के नक्शे कदम पर चलना शुरू किया और तनिषा ने 60 जोड़ी तो नहीं, पर हाँ 25 जोड़ी साड़ी तो रख ली अलमारी में। 15 जोड़ी घर पर पहनने के लिए और बाकी की इधर उधर के लिए। तनिषा की अलमारी भी थोड़ी सी खाली हो गई। अब तनिषा समझी मम्मी जी को इतनी साड़ी पहनने का शौक क्यों नहीं है। थैंक गॉड, मेरे पति के लिए भी जगह हो गई अलमारी में, मेरा मतलब कपड़ों के लिए। मम्मी जी ने कहा, बेटा इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई धर्म है तो वह है दान। मुझे पहले तुम मम्मी जी की बातें अजीब लगती थी, पर फिर तनिषा ने सोचा, सही तो कहती है वह। उन्होंने कहा, बेटा अगर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए हो तो हमें देना चाहिए, अपने पास रखकर भी क्या होगा। मुझे यह तो नहीं पता कि भगवान है कि नहीं, किसी ने भगवान को देखा भी तो नहीं है, पर विश्वास सब करते हैं और मानते भी हैं। बोलते तो सब यही है कि भगवान को नहीं मानते, पर भगवान को मानने वाले तो सारे काम करते हैं। है ना अजीब सी बात। मुझे भी यह बात सही लगी। मम्मी जी जो भी बोल रही थी सही बोल रही थी। उन्होंने कहा, देखो बेटा, मैं पुण्य कमाने के लिए दान नहीं देती, मैं दान देती हूँ अपनी खुशी के लिए। और ज़रूरत हो किसी को अगर किसी चीज़ की और आप किसी ज़रूरत को पूरी करते हो, तब उसके चेहरे पर जो मुस्कान होती है, उस मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती, वह अमूल्य होती है। बेटा कभी तुम भी कोशिश करना दान देने की, फिर जैसा लगेगा मुझे बताना। मम्मी जी की बातें दिल को छू गई। तनिषा ने कहा, कितनी समझदार है मम्मी जी, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ
नहीं तो इतनी समझदार मम्मी जी किसी को नहीं मिलती। चलो मेरी किस्मत तो अच्छी निकली। भगवान ऐसे ही रखे मेरी किस्मत को। पति के साथ सास भी अच्छी मिल जाए तो किसी चमत्कार से तो कम नहीं। मम्मी जी ने यही बताया कि देखो बेटा, सच में किसी ने भगवान को नहीं देखा, पर मैं दान इसलिए देती हूँ क्योंकि नाम तो रहता है इंसान का, चाहे वह अच्छा काम करे चाहे बुरा। हम अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाते, बस नाम ही लेकर जाते हैं। और लोग नाम तो लेते ही है कि हाँ भाई वह लोग अच्छे हैं, और कोई ना मिले तो कोई बात नहीं, अपने दिल को तो तसल्ली है ना। आज सुबह सुबह का दिन बहुत अच्छा था। सुबह चिड़िया चहक रही थी, हल्की हल्की कोसी कोसी सी धूप आ रही थी। इतना अच्छा लग रहा था, चारों तरफ शांति शांति। सुबह के 8 बज गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तभी तनिषा ने देखा कि मम्मी जी रसोई में कुछ बना रही थी। तो तनिषा ने कहा, अरे मम्मी, क्या आप क्या बना रहे हो? आप मुझे उठा दिया होता। तब उन्होंने कहा, अरे बेटा कोई बात नहीं, एक दिन तो मिलता है आराम करने का। मैंने सोचा आज रविवार है तो तुम आराम करो, रोज जल्दी उठ जाती हो, बेटे के लिए खाना बनाने के लिए सब कुछ करती हो तुम, पर तुमने कभी भी शिकायत नहीं की, चुपचाप सारा काम करती हो। तुम्हारा यह स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है, बेटी जैसी लगती हो तुम। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मम्मी मेरे बारे में इतना कुछ सोचती है। चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, सास बहू का झगड़ा तो पुराने समय से होता चला आ रहा है। पर तनिषा को क्या कर पता था कि हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। तनिषा कभी भी उनकी बातों से बोर नहीं होती थी। वह हमेशा काम की बातें करती थी, फालतू कुछ नहीं। अपने बुरे समय को उन्होंने कभी नहीं सोचा ना कोसा, हमेशा खुश रहती थी और बुरे में भी कुछ अच्छा ढूंढ निकाल लेती थी जिससे तनिषा को जीने की कला समझ में आ जाए। वह कहती थी, बेटा सारा खेल दिमाग का होता है, जैसा दिमाग में भरो वैसा ही हो जाता है। अब देखो ना, यह गिलास कांच का आधा भरा आधा खाली, जो अच्छी सोच वाला है वैसे भरा ही बोलेगा, और जो बुरी सोच वाला होता है उसको खाली नजर आता है। यह इंसान के स्वभाव पर ही निर्भर करता है। जिसकी सुबह बुरा होता है वह हर चीज में बुराई ढूंढ लेता है, जिसकी सुबह अच्छी होती है वह हर चीज में अच्छा ही ढूंढ लेता है। सब दिमाग का खेल है। दिवाली आने वाली थी, तैयारी जोर शोर से थी। साफ सफाई, थोड़ा कबाड़ हटाना, जाले साफ करना, एक एक कोना साफ करवाया मम्मी जी ने। और धीरे धीरे मैं गेस्ट रूम में पहुंची। वहां देखा ताला लगा है। तनिषा ताला खोलना चाहती थी, इतने में रामू काका आ गए और कहा, नहीं बहुरिया, इसे नहीं खोलो, इसे तो बड़ी मालकिन ही खोल सकती हैं। तनिषा ने कहा, ऐसा क्या है इसमें जो सिर्फ मम्मी जी ही खोल सकती है, हम नहीं खोल सकते। उन्होंने कहा, इसमें बड़ी मालकिन की पसंदीदा चीजें हैं, जरा सी भी छेड़खानी हुई तो वह बहुत गुस्सा होगी। तनिषा ने कहा, ठीक है चलो कोई नहीं, मम्मी जी से चाबी लेकर यहाँ की भी साफ सफाई कर दूंगी। घर की सारी साफ सफाई हो गई थी और डेकोरेशन चल रही थी। तब तनिषा अंदर गई। तनिषा ने कहा, मम्मी जी मुझे चाबी चाहिए। तो मम्मी जी ने बोला, कौन सी चाबी? मैंने कहा, गेस्ट रूम की। गेस्ट रूम वहाँ क्या करना तुम्हें? अरे आप ही ने तो बोला है कि दिवाली आने वाली है तो साफ सफाई करनी है, बस फिर क्या था? मम्मी जी ने कहा, चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, कल संडे है हम दोनों चलेंगे। मैं बड़ी उत्सुक हो रखी थी। अरे वाह, अब तो देखने को मिलेगा आखिर है क्या वहाँ, जो मम्मी जी किसी को खोलने नहीं देती और खुद ही खोलने जा रही है। अपना सामान किसी को नहीं दिखाती, बस फिर क्या था। अगले सुबह बड़ी तैयार होकर ठाट बाट से तनिषा निकल पड़ी। मम्मी जी ने दरवाजा खोला तो तनिषा देखकर हैरान हो गई। गेस्ट रूम में तो कहीं से गेस्ट रूम लग ही नहीं रहा था। वहाँ एक पियानो था, सितार, तबला। तनिषा ने कहा, यह सब आपको आता है बजाना? उन्होंने कहा, नहीं रे, तेरे ससुर जी को आता था बजाना, बहुत पसंद था उन्हें बजाना, सब कुछ आता था, पियानो, हारमोनियम, तबला, यहाँ तक कि सितार भी बजाना आता था। उन्हें अच्छा लगता था जब वह बजाते थे। घर में एक अजीब सा वातावरण, मतलब अच्छा वाला, चारों तरफ संगीत बजता था। कभी कोई संगीत, कभी कोई संगीत। फिर तनिषा की नजर वहां पड़े, गेस्ट रूम की दीवार पर गई। तनिषा ने देखा, इतनी बड़ी दीवार घड़ी
पर बड़े पुराने जमाने की लग रही थी, पर तनिषा को बड़ी पसंद आई। बड़ी सी उसकी सुई, वही गोल वाली, तब तक चलती हुई जो नीचे मिलती है। मैंने कहा, अरे वाह, यह घड़ी तो बहुत सुंदर है। तब मम्मी जी ने कहा, तुम्हें अच्छी लगी? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। इस पर मम्मी जी बोली, मेरा बड़ा बेटा तो इसे बेचने वाला था, उसको यह घड़ी पसंद नहीं थी। कहाँ ओल्ड फैशन है, अब तो बेच दो। मैंने कहा, अच्छी खासी तो है, आज तक खराब नहीं हुई, तो क्यों बेचूं? मैंने कहा, मैं नहीं बेच सकूंगी। मैंने साफ साफ कह दिया बेटे से कि मैं नहीं बेचूंगी। जब यह सामान रहता है तो मुझे लगता है कि इन सब सामानों में वही है। इन सामानों की वजह से ही मुझे ऐसा लगता है कि तेरे ससुर मेरे आसपास ही है। तनिषा मम्मी जी की यह बात सुनकर भावुक हो गई। फिर वे दोनों गेस्ट रूम से बाहर आ गई। साफ सफाई करने के बाद आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।